गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण खबरें आज जो निकल कर आ रही हैं, उन दोनों खबरों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर आपके सामने है, सक्षमता परीक्षा पास 8,000 शिक्षकों को अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला। यानी 4,000 आवेदन DPO के पास और 2,000 DO के पास अटके हुए हैं। जिला स्तर पर विभागीय लापरवाही के नाम, जन्मतिथि और आधार अपडेट नहीं होने की वजह से इन शिक्षकों का काउंसलिंग यानी TRE जो सक्षमता 1 में जो शिक्षक अपना पास कर चुके हैं, उन सभी शिक्षकों का किसी न किसी कारण से अब तक 8,000 शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। उसमें क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया, इस सभी कारणों को इस अखबार में या इस खबर में के ज़रिए से मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरी खबर ये है कि बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं जिनका कि शायद सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो अपना काउंसलिंग नहीं कराने आए हैं। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि अब 8,000 शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलने पर ऊपर में एक कारण दिया गया है कि 4,000 आवेदन DPO के पास दिए हुए हैं, 2,000 DO के पास अटके हुए हैं। इस वजह से कम से कम ये 6,000 शिक्षकों का जो है काउंसलिंग नहीं हो पाया, तो ये विभाग की लापरवाही की वजह से। चलिए पहले जानते हैं दूसरी खबर क्या है। कल शाम को आपने एक लेटर देखा होगा, काउंसलिंग के दौरान पैसे मांगने के आरोप में 5 से जवाब तलब, यानी जो कर्मी वहाँ पर काउंसलिंग करा रहे हैं उन सभी कर्मियों के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। जाके HM या प्राइमरी हेड मास्टर है, उन दोनों उनके जो काउंसलिंग चल रहा है उसके दौरान ये इस तरह का मामला जो है सक्षमता 1 में जो ये हुआ था उसमें भी खूब चला। कई सारे कमी नहीं है, उसके बावजूद डाउटफुल करके उनसे पैसा वसूला गया है। तो चलिए सबसे पहले जो खबर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सक्षमता पास होने के बावजूद राज्य में 8,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला। ये शिक्षक पटना, भोजपुर, अलवर, सारण, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय सहित 22 जिलों में कार्यरत हैं। इनका आधार, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर जिला स्तर पर विभागीय लापरवाही के कारण अपडेट नहीं हुआ है। ये तब है जब शिक्षा विभाग की ओर से 10,000 से अधिक शिक्षकों की गलतियों को अपडेट करने के लिए 29 अक्टूबर को ही जिला को निर्देश दिया गया था, लेकिन मात्र 2,000 शिक्षकों का मोबाइल नंबर, नाम, आधार संख्या ही अपडेट हुआ। शेष 8,000 शिक्षकों का मामला अटका हुआ है। शिक्षकों का रिकॉर्ड अपडेशन का ज़्यादातर मामला जिला प्रोग्राम अफसर DPO और जिला शिक्षा पदाधिकारी DO के स्तर पर फंसा हुआ है। 4,000 शिक्षकों का DO और 2,000 का DPO यहाँ रुका हुआ है। सबसे अधिक लापरवाही रोहतास, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार, बांका, खगड़िया, दरभंगा, नालंदा, समस्तीपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण जिले में हुई है। इन जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से सौंपी गई सूची में 80 से 99% शिक्षकों का सर्विस रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया, इसलिए नियुक्ति अटकी हुई है। तो ये मामला है कि उसके बाद अटकी हुई 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग। ये जानना ज़रूरी है कि 1,14,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल चुका है। विभिन्न कारणों से 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अभी भी अटकी हुई है। जिला स्तर पर शिक्षकों के आधार आदि के सत्यापन में देरी से पटना, भोजपुर, कैमूर में 22 जिलों में DPO की चेतावनी दी गई है। 5,000 से अधिक शिक्षक पाए गए हैं, फर्जी पाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है 5,000 शिक्षक आप देख रहे हैं कि फर्जी पाए गए, जिसके प्रमाण पत्र संदिग्ध होने पर काउंसलिंग में वो शामिल ही नहीं हुए। उसके बाद आगे जो है, काउंसलिंग में लेट होगी तो देर से बनेंगे राज्यकर्मी। सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही राज्यकर्मी बनेंगे। 1,14,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र मिल गया है और राज्यकर्मी बन गए हैं। लेकिन बन तो गए हैं, लेकिन सैलरी का कोई अता पता नहीं। कोई अभी स्कूल जो ज्वाइनिंग करने की बात कही गई उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो ज़बरदस्ती ये हो गया कि आप इसको क्या कहते हैं, राज्यकर्मी बना दिए हैं, बल्कि ऐसा अभी कुछ हुआ ही नहीं। 73,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं, जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला उन्हें 10,000 शिक्षक विभाग लापरवाही से फंसे हैं।
48,000 शिक्षकों की मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्रों में मिलान नहीं हो सका है। 10,000 शिक्षकों को आचार संहिता लागू होने की वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिला। यानी देखा होगा जहाँ पर उपचुनाव था या एमएलसी का चुनाव, जैसा कि तिरहुत में कई सारे जिले थे जिसकी वजह से उनको भी नहीं मिल पाया। तो आइए जानते हैं कि अब कैसे नाम मोबाइल नंबर गलत हुआ। नियोजित शिक्षकों से राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना जरूरी था। ऐसे में सक्षमता परीक्षा के दौरान शिक्षकों के ने सभी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर सहित अन्य कागजात जिला स्तर पर शिक्षा विभाग को दिए थे। इसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज करना था। इसी स्टेज पर कई शिक्षकों के नाम, जन्मतिथि, आधार की संख्या, पिता का नाम, स्पेलिंग, आयु आदि गलत अंकित हो गया। काउंसलिंग के दौरान जब रिकॉर्ड का मिलान हुआ तो गड़बड़ी पकड़ में आई। नतीजा हुआ कि जिन शिक्षकों को जमा किए गए प्रमाण पत्र और वास्तविक प्रमाण पत्र में मिलान नहीं हुआ, उसकी काउंसलिंग नहीं हो सकी। उसके बाद 22 जिलों के डीपीओ को नोटिस दिया गया है। डीओ को शिक्षकों के आधार संख्या, नाम, जन्मतिथि अपडेट करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ऐसे में समीक्षा के दौरान 22 जिलों के डीपीओ की चेतावनी दी गई। इसके बाद यदि शिक्षकों के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। योगेंद्र, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, इन्होंने ऐसा कहा है। उसके बाद निर्देश, ऐसे शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हैं आवेदन। जिन शिक्षकों को आधार, जन्मतिथि, प्रमाण पत्र में गलतियों की वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, वे भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए वाजिब कारण होना जरूरी है, जिससे पति पत्नी के दिव्यांग, मानसिक रोग, गंभीर बीमारी के साथ ही स्कूल, घर से दूरी के कारण 11 दिनों अब तक 70,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक, इसमें 2 लाख से अधिक शिक्षकों की 2 चरण में सक्षमता पास किया है। ऐसे नियोजित शिक्षकों को 3 मौका दिया जाएगा। इसके आधार पर वह सक्षमता परीक्षा पास कर सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबरें जो है खास करके सक्षमता से रिलेटेड थी। तो आइए अब दूसरी खबर पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो है एचएम और हेडमास्टर का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, साथ में सक्षमता 2 की काउंसलिंग आने ही वाली है। इन सभी तरह की चीज़ें अभी चल रही है। तो इसको लेकर कई सारे शिक्षकों को डाउटफुल कह के उनसे पैसा वसूलने की जो कवायद चल रही है, हर ज़िले में इस तरह का मामला चल रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। कई कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो उसी को लेकर वो खबर छपी थी और आपने कल उस लेटर को शायद देखा भी होगा। एक लेटर निकला है जहाँ पर कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और ज़बरदस्ती डाउटफुल करके छोटे छोटे एक एक वर्ड की वजह से, माफ़ कीजिए, एक लेटर की वजह से उनको डाउटफुल कर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। जब इसके लिए कहते हैं तो उसके कहते हैं कुछ खर्चा पानी दीजिए जिससे आपका सही हो जाएगा। तो जब पैसा दिया जाता है तो ये सारा चीज़ क्लियर कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।